नमस्कार मित्रों, मैं अंजय कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा में। आज मैं कक्षा 8 में पढ़ी जाने वाली जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है अमृता, उसका द्वितीय पाठ है संघे शक्ति। तो इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी इसके क्वेश्चन एंड आंसर को करेंगे A to Z। जो सभी प्रश्न है ना, सभी प्रश्नों के प्रश्नोत्तर इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। मौखिका प्रश्न है, निम्नलिखितानां शब्दानां उच्चारणं कुरुतः। निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करने के लिए कहा जा रहा है। अब शब्द देखते हैं कि शब्द क्या है। कृषि कर्मणा, संपत्ति अर्जिता, समाश्रित्य। फिर नेक्स्ट में है कि चिंतित तिष्ठति, शृण्वन्ति, दंड चतुष्टयम्, एकैकस्मै, सर्वे अपि, गृहे अवर्तन्त। संख्या 2 है कि संघे शक्ति भवति, संघ में शक्ति है, एकता में बल है। इति विषयम्, इस विषय पर आश्रित्य संस्कृत भाषायां द्वे वाक्ये वदत। दो वाक्य बोलने के लिए कहा जा रहा है। अब दो वाक्य देखिए, आप कोई भी वाक्य बोल सकते हैं। एकता रीते सफलता न मिलति, संघे शक्ति कलियुगे। प्रश्न संख्या 3 में निम्नलिखितानां शब्दानां अर्थं वदत। अब निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताने के लिए कहा जा रहा है। तथैव, तो तथैव का क्या अर्थ होगा? उसी प्रकार। विपुलाम, बहुत। कदापि, कभी भी। एवमेव का अर्थ होता है इसी प्रकार ही। सततम, सततम का अर्थ होता है सदैव। एकदा, एक बार। कथमपि, कोई भी। और तदा का अर्थ आप लोग जानते होंगे कि तब होता है। और किंच का अर्थ होता है इसके बाद। बिना समय गमाए हुए बढ़ते हैं लिखित प्रश्न की तरफ। वाक्य निर्माण कुरुतः, वाक्य निर्माण के लिए करने के लिए कहा जा रहा है। सेंटेंस फॉर्मेशन है। अब पहला है पितरम, तो इससे वाक्य निर्माण क्या करेंगे? सह पितरम प्रति अपश्यत ग्राम। ग्राम होता है ग्राम का। तो पुष्कलो नाम एकः ग्रामः अस्ति। कृषिकः तत्र हरिहरः नाम कृषकः अस्ति। वहां हरिहर नाम के एक कृषक जो थे वो रहते थे। करोसि, त्वं किं करोसि, तुम क्या करते हो? एकदा, एकदा सः अत्र आगच्छत्। वाक्य निर्माण करने के लिए कहा जा रहा है। पिता, पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाते हैं। त्यक्त्वा जनाः धनं त्यक्त्वा न सुखी भवेत्। प्रश्न संख्या 5 में संधि विच्छेद करने के लिए कहा जा रहा है। तथैव, तो तथैव का होगा तथा घन। चिंतिता तिष्ठति, चिंतितः घन तिष्ठति। सर्वे अपि, अलग अलग करके पढ़ना भी सीख लीजिए। सर्वे अपि, सर्वे घन अपि मिल करके बन जाता है सर्वे अपि। उसके बाद है सोपि, सह घन अपि, सोपि। संपत्ति अर्जिता, संपत्ति को अर्जित किए तो संपत्ति घन अर्जिता। प्रश्न संख्या 6 है मंजूषातः शब्दं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतः। फिल इन द ब्लैंक्स है। अब देखिए कि कोष्ट में जो शब्द हैं उससे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला में है सहति श्रेयसी पुंसाम, मनुष्य के लिए एकता सबसे अच्छा बल है। अस्ति गंगायाः तीरे पुष्कल नाम को ग्रामः, गंगा के किनारे पुष्कल नाम का एक ग्राम है। तस्य चत्वारः पुत्रा भवन, किसके 4 पुत्र हुए? तो जो कृषक थे ना उनके 4 पुत्र हुए। ग्रामे तेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता, गांव और उसके चारों तरफ उनकी बहुत सारी प्रतिष्ठा जो थी प्राप्त कर लिए हुए। सर्वे अपि अलसाः, और चारों पुत्र थे ना सर्वे अपि अलसाः, सभी के सभी आलसी थे। और न सिन्वन्ति, इसीलिए अपने पिता का सुनते उनते नहीं थे। तत्र बहुधन संपन्न हरिहरो नाम कृषकः, और वहां बहुत धन धान्य से संपन्न हरिहर नाम का एक किसान रहता था। प्रश्न संख्या 7 है कि प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुतः। अब दत्वा से है तो दत्वा से क्या बन जाएगा? दत्त घन कत्वा, और अंडर रूट लग गया है। और कत्वा जो है यह प्रत्यय है और वह मूल धातु है। जाता, जाता का हो जाएगा जन घन कत। समाश्रित्य का हो जाएगा सम घन आ घन श्री घन ल्यप।
और जहां जहां रूट लगा हुआ है ना, यह मूल धातु है। हवे भी मूल धातु है, यहाँ पर श्री भी मूल धातु है। आहुया, आहुया का क्या हो जाएगा, आ घन हवे घन ल्याप, और आदिष्टा का हो जाएगा प्रकृति प्रत्यय आ घन दिस घन कत। प्रश्न संख्या 8 है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं पूर्ण वाक्येन लिखतः। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने के लिए कहा जा रहा है इस प्रश्न का। तो पुष्कर नाम को ग्राम कुत्र अस्ति, तो पुष्कर नाम का ग्राम कहाँ है, तो पुष्कलो नाम को ग्राम गंगाया तीरे अस्ति, पुष्कर नामक गांव गंगा के किनारे है। कृषि कर्मणा केन प्रभुता संपत्ति अर्जिता, कृषि कार्य से किसने संपत्ति अर्जित किया, तो कृषि कर्मणा हरिहरेन प्रभुता संपत्ति अर्जिता, कृषि कार्य से हरिहर नामक जो किसान थे वह ढेर सारे संपत्ति ढेर सारे धन को अर्जित किए। हरिहर से कति पुत्र आसन, हरिहर के कितने पुत्र थे, तो हरिहर से चत्वारः पुत्र आसन, हरिहर किसान जो था उनके 4 पुत्र थे। घ में है कि अति आलसा आसन, उन चारों पुत्रों में कौन सबसे अधिक आलसी था, तो 1 2 रहे तब ना, चत्वारों पुत्र आलसा आसन, चारों के चारों पुत्र आलसी थे। फिर नेक्स्ट में है कि सर्वे पुत्रा सेव्या कम आरोग्यं कृतवन्तः, सभी पुत्र जो है सो सेवा कर करके किसको आरोग्य कर दिए, तो सर्वे पुत्रा सेव्या पितरं आरोग्यं कृतवन्तः, सभी पुत्र सेवा करके उनकी बुद्धि जब अच्छी हो गई तो सेवा किया और अपने पिता को आरोग्य कर दिए। प्रश्न संख्या 9 में सुमेलनं कुर्ता, सुमेल करने के लिए कहा जा रहा है मैच द फॉलोइंग है। दत्वा, दत्वा का क्या बन जाएगा, दा घन कत्वा, यहाँ भी मूल धातु है दा, तो वही उस पर रूट लगा हुआ है। ग्रस्ता, ग्रस्ता का क्या बन जाएगा, ग्रस घन कत। त्रोटी त्वम, त्रोटितम का क्या, त्रुट घन नीच घन तुमुन। भक्तुम, भगतुम का क्या, भंज घन तुमुन। मिलित्वा का क्या बन जाएगा, मिलित्वा का बन जाएगा मील घन कत्वा, मूल धातु है रूट लगा हुआ है। आदिष्टा, आदिष्टा का क्या बन जाएगा, आ घन दिस घन कत, तो यहाँ पर दिस जो है वो मूल धातु हो गया। प्रश्न संख्या 10 है कि उदाहरण अनुसार अव्यय पदानि चिनुतः, उदाहरण को देखते हुए अव्यय पद को चुनना है। और सह अध पाटलिपुत्रं गच्छति, अध का अर्थ होता है आज, तो वह आज पाटलिपुत्र पटना जो है वह जाता है। त्वम अत्र किंकरोसि, यहाँ अत्र जो है वह अव्यय पद हो गया। अत्र मीन्स होता है यहाँ सह कदा गृहं गमिष्यति, तो यहाँ कदा जो है अव्यय पद हो गया। शीला करीना सा चित्रं रक्षति, शीला और करीना जो है वह साथ मिलकर के क्या करती है, चित्र देखेगी। असत्य माँ वद, असत्य नहीं बोलना चाहिए, तो माँ यहाँ पर अव्यय पद हो गया। सकीलेन साकं सह अगच्छत, साकं अव्यय पद हो जाएगा यहाँ। प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है कि अधोलिखितानां निरसानुसारं रूपाणि लिखतं यथा, अब यहाँ उदाहरण के रूप में दिया गया है कि मातृ का द्वितीय एक वचन, तो यहाँ शब्द रूप आपको याद रखना पड़ेगा, ग्रामर जब पढ़ाएंगे तो वहां पर आप याद कीजिएगा। मातरम, तो यथा मातृ का क्या हो जाएगा, मातरम द्वितीय एक वचन में। पुत्र का सप्तमी एक वचने में कहा जा रहा है, तो सप्तमी एक वचन में हो जाएगा पुत्रे। फल का षष्ठी बहुवचने फलानाम, नदी का चतुर्थी द्विवचने नदीभ्यां, और लता का हो जाएगा सप्तम बहुवचने में पूछा जा रहा है तो लताशु, और युष्मत का पंचमी द्विवचने में हो जाएगा युवाभ्याम। प्रश्न संख्या 12 है कि अधोलिखित वाक्यानि घटनाक्रमानुसार लिखता, घटनाक्रम के अनुसार जो वाक्य को अरेंज करना है। और जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़िएगा ना तब तक इसको नहीं बना पाइएगा। आप लोग चैप्टर को पढ़िए और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो। और इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास 8 का हिंदी में भी पढ़ा चुकी हूँ। तो प्रश्न संख्या 12 का क है कि तत्र हरिहरो नाम कृषक वर्तते। फिर ख में है कि एकदा हरिहर रोगग्रस्त अभवत्। ग में है कि गंगायाः तीरे पुष्कर नाम को ग्राम अस्ति। घ में है कि हरिहरस्य चत्वारः पुत्रा आसन्। फिर नेक्स्ट में है सर्वे पुत्राः अतीव आलसाः आसन्। फिर है हरिहरा पुत्रान् आह्वयवत्। फिर सर्वे पुत्राः दृष्टि विचारान् अत्यज्यन्।
अब इस सारे चीज को च छ ज तक जो है छ तक इसको अरेंज करना है कि घटनाक्रम के अनुसार कौन सा वाक्य सबसे पहले आएगा। तो अब देखिए अरेंज कर दी हूं मैं। गंगायाः तीरे पुष्कलो नाम का ग्राम अस्ति। गंगा के किनारे पुष्कल नाम का ग्राम है। तत्र हरिहरो नाम किसका वर्तते। हरिहरस्य चत्वारः पुत्रा आसन्। हरिहर के 4 पुत्र हुए। सर्वे पुत्रा अतीव आलसा आसन्। सभी के सभी पुत्र बहुत ज्यादा आलसी थे। एकदा हरिहरः रोगग्रस्तः अभवत्। एक बार क्या हुआ, कृषक जो हरिहर थे वो रोगग्रस्त हो गए। हरिहरः पुत्रान् आह्वयवदत्। फिर नेक्स्ट में होगा कि सर्वे पुत्रा दृष्टि विचारान अत्यज्यन। और सभी पुत्र जो थे सो बुरे जो विचार थे ना उसको त्याग दिए। प्रश्न संख्या 13 में मंजूषायाः उचितानि पदानि योजित्वा वाक्य निर्माणं कुरुतः। अब उचित पद को लेकर के वाक्य निर्माण करना है। पद को देखते हैं। सह, सह के साथ क्या दिया हुआ है, सह के सीधे सामने देखिए, तो सह के सीधे सामने आपको गच्छता देखने को मिलेगा, लेकिन यह उचित पद नहीं है। सह के साथ क्या बन जाएगा, सह के साथ नीचे में गच्छति दिख रहा है ना, तो सह गच्छति। त्वम के सामने है गच्छामि, लेकिन वो सही पद नहीं है। वाक्य निर्माण करना है तो त्वम के साथ होगा त्वम गच्छसि। अहम, अहम गच्छन्ति ना होकर के होगा अहम गच्छामि। ते गच्छसि, ते गच्छसि नहीं होगा, उचित पद नहीं होगा, ते गच्छन्ति। वयम, वयम गृहम गच्छामः, तो सही पद नहीं है। वयम गृहम गच्छामः यहाँ पर इसका उचित पद हो जाएगा। यहाँ पर सही ही है, यहाँ पर चेंज नहीं करना है, बदलना नहीं है आपको। युवम गच्छथ, तो यहाँ भी नहीं बदलना है। युवम गच्छथ आपका वही वाक्य निर्माण हो जाएगा। तौ गच्छति, तो तौ गच्छति का क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर में चलिए वहां से मिलान कर दिए। तौ गच्छतः, सबसे पहले में गच्छता है ना, तो तौ गच्छतः। और आवाम गच्छावः, तो आवाम गच्छावः में आपको चेंज नहीं करना है, सही पद बन रहा है, उचित पद बन रहा है, तो आवाम गच्छावः ही होगा। इस चैप्टर को तो मैं पढ़ा ही चुकी थी। अब इस वीडियो में प्रश्नोत्तर भी करवा दी। फर्स्ट चैप्टर का, संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर मंगलम था, उसको भी पढ़ा दिया है, क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया है। और थर्ड जो है उसको भी मैं पढ़ा दूंगी। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी। तो इसी तरह संस्कृत के वीडियो के लिए आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।